गरीबी से अमीरी में आने के कुछ साइन होते हैं। उन साइनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं राजयोग, संपत्ति के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य के बारे में आज जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि हमें कोई रोग तो नहीं होगा, हमारी आयु कितनी है आज हम ये जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे व्यापार करें या नौकरी। मित्रों, ये एक मुख्य प्रश्न बना हुआ है आज की युवा पीढ़ी में। और साथ ही साथ बहुत आदमी बेरोजगार है और वो ये पूछते हैं गुरुजी हम नौकरी करें या फिर हम व्यापार करें। साथ ही साथ अपना मकान कब बनेगा, ये भी एक मुख्य प्रश्न है कि हमारा अपना खुद का मकान कब बनेगा। आप सभी कमेंट में पूछते हैं वो एक प्रश्न है कि स्त्री सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी पत्नी कैसी होंगी, हमारी आपस में बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे हम अपने जीवन को सुखपूर्वक यापन करेंगे। और साथ ही साथ हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं, हमारे हाथ में भाग्यशाली होने की रेखा है या नहीं है। और साथ ही साथ राजयोग है हमारे हाथ में या नहीं है, ये भी आज जानेंगे। और जानेंगे दो मुखी रेखाओं का महत्व। हमारे हाथ में कुछ रेखाएं दो मुखी हो जाती हैं, सूर्य रेखा, हमारी हार्ड लाइन, हृदय रेखा इत्यादि रेखाएं कुछ दो मुखी हो जाती हैं, उनका महत्व आज जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे विदेश जाना होगा या नहीं होगा, विदेश यात्रा के बारे में जानेंगे। और मित्रों, एक जो मुख्य प्रश्न रहता है कि गुरुजी काम बनते बनते रह जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों वो काम बनते बनते आपके लास्ट समय में रुक जाते हैं। देखिए मित्रों, इतनी सरलता से पूरी सोशल मीडिया पर आपको कोई नहीं बताएगा। लाखों में एक ये वीडियो आज होने वाली है, तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर अगर हम नज़र डालें तो वो ये है, गरीब से अमीर कैसे बने। कुछ ऐसे साइन होते हैं हाथ में जो दर्शाते हैं कि हम गरीबी की रेखा से ऊपर जाते हुए अब अमीरी की ओर जा रहे हैं। उसके लिए मित्रों आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखें कि जो आपकी कनिष्ठ का उंगली है उसके नीचे ये वाली जो रेखा है, यहाँ बुद्ध पर्वत होता है, बुद्ध के ऊपर जो रेखा है ये जितनी भी ऊपर के लिए जाएगी इतना बूस्ट होता है आपकी ज़िंदगी में। और साथ ही साथ जितनी ऊपर तक बढ़कर आगे जाएगी तो मित्रों ये दर्शाती है कि आप जीरो से उठकर कितने ऊपर तक जा रहे हैं, आपकी कितनी पदोन्नति हो रही है, कितना मान सम्मान आपका हो रहा है, ये दर्शाती है हमारी बुद्ध वाली रेखा। और साथ ये यहाँ तक आती है, यहाँ इसकी 100 वर्ष की उम्र हो जाती है, जीरो से यहाँ 100 वर्ष की उम्र होती है। तो ये गरीब से अमीरी की ओर ले जाने के साइन हैं। साथ ही साथ ये जितने नीचे के लिए जाएगी, हमारी उंगली जैसे ऊपर के लिए हैं, अगर ये नीचे के लिए हो जाती हैं तो ऐसे में आगे गरीबी आती चली जाती है। इसको आप अपने हाथ को आगे करके देख सकते हैं। अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए पहले हम अब 3 रेखाओं को समझेंगे। सबसे पहले होती है हमारी जीवन रेखा। देखिए, जान है तो जहान है। सबसे पहले जीवन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन बाद में आएगा, सुख बाद में मिलेंगे, राजयोग बाद में बनेंगे। पहले आयु बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य, जब हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें स्वस्थ विचार आएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य के बारे में हम पहले समझते हैं। देखिए मित्रों, ये होती है हमारी जीवन रेखा। जीवन रेखा जितनी भी स्पष्ट और क्लियर सीधी होगी, हमारी उतनी ही शारीरिक एक्टिविटी अच्छी रहेंगी। और साथ ही साथ इसमें कोई क्रॉस ना हो। इसमें अगर ट्रायंगल कोई देखने के लिए मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ कोई मछली का चिन्ह अगर इस रेखा में देखने के लिए मिल रहा है तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मछली का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। अगर ये साइन आपको देखने के लिए मिल रहा है तो ये भी गुड साइन है। जब मित्रों कोई स्वस्ति का साइन आपको जीवन रेखा पर देखने के लिए मिले तो ये लंबी दीर्घ आयु को दर्शाता है। ये होता है शुक्र पर्वत। मित्रों, शुक्र पर्वत से जितनी बड़ी गोलाकार लेकर ये हमारी जीवन रेखा निकलती है, उतनी ही बड़ी हमारी आयु, उतनी ही लंबी हमारी आयु होती है। उसी के साथ साथ मित्रों, यहाँ पर कोई ट्रायंगल हो तो ये हमारा काफ़ी अच्छा जीवन जाता है। इस समय हम उस समय काफ़ी खुश रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 रेखा आप समझिए, मस्तिष्क रेखा। ये है दिमाग की लकीर। हमारा एक अच्छा दिमाग है तो कहते हैं कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशो पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कि विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है, राजा केवल अपने ही देश में राजा होता है। मस्तिष्क रेखा आगे जाकर सीधा यहाँ चंद्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत तक आए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे होते हैं, विद्वान सिद्ध होते हैं, मस्तिष्क उनका काफ़ी तेज रहता है। और उसके बाद रहती है एक हृदय रेखा। हृदय रेखा ऊपर जाकर सीधी गुरु और शनि के बीच में जाए तो काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है। ऐसे लोग सहृदय, परोपकारी और दयालु व्यक्ति होते हैं। ये तो थी बेसिक बात। अब हम अपने क्वेश्चनों पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है गरीबी से अमीरी में जाने के साइन। देखिए मित्रों, जब इस प्रकार से रेखाएं निकल के आएँ और कोई रेखा यहाँ से निकलकर सीधी बुद्ध की ओर चले जाए, देखिए ये हमारा बुद्ध पर्वत है, जब ये कोई यहाँ रेखा आ जाती है तो ऐसे लोग व्यापार में काफ़ी तरक्की करते हैं। और ये होता है मनी ट्रायंगल, इसको हम मनी ट्रायंगल बोलते हैं। तो ऐसे लोग जल्दी ही करोड़पति, अरबपति और खरबपति तक बन जाते हैं।
पहले ही हालांकि उनका कुछ नहीं होता, लेकिन जब से वो अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से 50 वर्ष की उम्र इनकी होती है, अगर यहाँ भी अगर ये व्यापार स्टार्ट करते हैं और बुद्ध पर्वत तक रेखा जाती है तो ये काफ़ी बड़े व्यापारी सिद्ध होते हैं। वहीं पर अगर ये रेखा निकल कर ऊपर के लिए जाए और इस मनी ट्रायंगल में इस प्रकार का कोई क्रॉस देखने के लिए मिल जाए और साथ ही साथ एक दो क्रॉस और देखने के लिए मिले तो घर में कलेश, कर्ज और कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल भरी उसकी ज़िंदगी हो जाती है और कुछ असफलताएं उसको देखने के लिए जीवन में मिलती हैं। साथ में राजयोग और संपत्ति। तो मित्रों, राजयोग बनता है हमारी भाग्य रेखा, जब यहाँ से ये हमारी भाग्य रेखा होती है सीधी निकल कर शनि तक जाए, ये शनि होता है, और यहाँ पर इस प्रकार से भाग्य रेखा देखने के लिए मिले तो ये राजयोग बनाती है। इसमें राजनेता और साथ ही साथ बड़े बड़े पद पर अभिषिक्त जज इत्यादि लोग होते हैं। ऐसे लोग अनुशासन प्रिय होते हैं और साथ ही साथ अधिवक्ता, न्यायाधीश, भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं और सरकारी नौकरियों को प्राप्त करते हैं। इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का योग भी है। ऐसे लोग इंजीनियर होते हैं और लोहे से रिलेटिव कार्य करते हैं, क्योंकि शनि महाराज हैं और यहाँ शनि तक भाग्य रेखा जाना काफ़ी शुभ मानी गई है। साथ ही साथ अब आगे समझते हैं, राजयोग के लिए यही भाग्य रेखा सीधी निकलकर यदि गुरु तक आ जाए तो ऐसे लोग टीचर बन जाते हैं। क्योंकि स्पष्ट रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम सरल रूप से, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमसे पर्सनल रूप से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। यदि गुरु तक हमारी भाग्य रेखा चली जाए तो यहाँ होता है गुरु पर्वत। जब गुरु पर्वत तक हमारी भाग्य रेखा आ जाती है, वैवाहिक सुख यानी विवाह के उपरांत हमें काफ़ी सुख देखने के लिए मिलता है, संतान हमारी अच्छी होती हैं और ज्ञानीवान ऐसे व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं। और मित्रों, उसी के साथ साथ भाग्य रेखा निकलकर सीधी हमारी यहाँ पर सूर्य पर्वत पर आ जाए, ये हमारा सूर्य पर्वत होता है। जब भी भाग्य रेखा सूर्य पर्वत पर आती है, देखा गया कि उनको कुछ ना कुछ अधिकारी लेवल की पोस्ट मिलती है। ऐसे लोग गाइड बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पद उनको देखने के लिए मिलते हैं। फोटोग्राफी में ऐसे लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं, कोई शोध कर सकते हैं। मित्रों, अब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है कि व्यापार करें या नौकरी करें। तो आप देख लें कि आपकी भाग्य रेखा कौन से ग्रह पर जा रही है। ये भाग्य रेखा होती है, भाग्य रेखा जिस भी ग्रह पर जा रही है, जहाँ भी जिस भी पर्वत पर जा रही है, आप वही कार्य करें। अब अगर सूर्य पे आपकी भाग्य रेखा जा रही है तो आप तैयारी करें कोई आईएएस लेवल के, आप तैयारी करें प्रशासनिक अधिकारी बनने की। और आपकी यदि पढ़ाई में रुचि नहीं है, आप कुछ और करते हैं, तो आप गाइड का कार्य कर सकते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कार्य कर सकते हैं, फोटोग्राफी का कार्य कर सकते हैं, शोधकर्ता का बन सकते हैं, कुछ शोध का कार्य कर सकते हैं, ज्वेलरी की अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना सोशल मीडिया पर आप कार्य कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन सूर्य वालों के लिए हैं। और उसी के साथ साथ भाग्य रेखा निकलकर यदि बुद्ध पर्वत पर आ जाए, ये बुद्ध पर्वत है, जब ये बुद्ध पर्वत पर रेखा आती है तो मित्रों, ऐसे लोग देखा गया है कि वाणी के धनी होते हैं। वे जो भी कहते हैं वचन सिद्ध हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर कोई भी एकदम से विश्वास कर लेता है। बुद्धि के धनी होते हैं, वस्त्रों का उद्योग कर सकते हैं, वकील बन सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, और साथ ही साथ वो भी वैज्ञानिक शोध कर सकते हैं। जैसे कि अभी चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ है, उनमें जितने भी व्यक्ति थे उनमें देखा गया है कि उनकी बुद्ध रेखा काफ़ी प्रबल है और भाग्य रेखा बुद्ध की ओर जा रही है। ये मुख्यतः पहचान होती है और बुद्ध क्षेत्र उनका उठा हुआ है। जितने भी वैज्ञानिक आपको देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का आपको बुद्ध पर्वत उठा हुआ देखने के लिए मिलेगा। और जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बड़े बड़े आचार्य शास्त्री हैं, उनका आपको देखने के लिए मिलेगा गुरु पर्वत और बुद्ध पर्वत दोनों उठे हुए होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कोई आईएएस अधिकारी हैं, यदि आप दरोगा हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए आपका सूर्य पर्वत उठा हुआ होगा। और यदि आप लोहे से रिलेटिव, सीमेंट इंजीनियर इत्यादि से रिलेटिव करते हैं तो आप देखिए आपका शनि पर्वत काफ़ी उठा हुआ होगा। ये साइंटिफिक रीजन है, आप देख सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देते हैं। अभी अब हमने क्या समझा कि हम गरीबी से अमीरी की ओर कैसे जाते हैं। तो जब हमारे मनी ट्रायंगल बनते हैं और अच्छे स्वस्थ मनी ट्रायंगल होते हैं तो हम अमीर बनने लग जाते हैं। और राजयोग, तो देखिए मित्रों, जब राजयोग जब भी बनता है जब हमारी भाग्य रेखा इन पर्वतों पर जाए, और स्पष्ट और क्लियर भाग्य रेखा हमारे राजयोग को दर्शाती है। साथ ही साथ भाग्य रेखा कभी कभी शुक्र पर्वत पर भी आ जाती है। तो मित्रों, ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। लग्जरी लाइफ से हमारा मतलब है कि ऐसे लोग जीवन में गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जितने भी इस प्रकार की सुख भोगने की वस्तुएं होती हैं, शुक्र पर्वत वाले व्यक्तियों के पास ऐसी सभी उपलब्ध होती हैं।
और मित्रों उसी के साथ साथ देखा जाता है कभी कभी चंद्र पर्वत पर यहाँ पर आ जाती है हमारी भाग्य रेखा। तो ऐसे में देखने के लिए मिलता है, ऐसे लोग प्राय विदेश चले जाते हैं। कभी कभी भाग्य रेखा उदय ही चंद्र पर्वत से होती है, ऊपर के लिए जाती है, तो ऐसे लोग भी विदेश से काफ़ी पैसा कमाते हैं। जिनका चंद्र पर्वत अच्छा है वो दूध से रिलेटिव कोई भी व्यापार कर सकते हैं, मोती का व्यापार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मकान कब बनेगा। तो जिस भी एज में यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल बना होगा, जैसे कि यहाँ से 0 वर्ष की उम्र स्टार्ट होती है, यहाँ 100 वर्ष की उम्र है, माना यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना है, यहाँ 50 वर्ष की उम्र है और यहाँ पर 35 से 40 के बीच में आपका मकान बन जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देखें, जहाँ पर यहाँ कोई ट्रायंगल बना है तो यहाँ आपका मकान बन जाएगा। यहाँ से 0 और यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र होती है, यहाँ 50 हुई, तो यहाँ पर भी ये दर्शा रहा है कि 35 वर्ष में आपका एक मकान बन के तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी ट्रायंगल दिखाता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे और ऊपर जाकर ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि 35 और 40 वर्ष के बाद आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा। पहले आप ज़मीन लेंगे, फिर आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देखें, जहाँ भी आपको जीवन रेखा पर और भाग्य रेखा पर ट्रायंगल देखने के लिए मिलता है वहाँ पर आपका मकान बन जाता है। ये स्पष्ट की हुई बातें हैं और विद्वानों के द्वारा बताई हुए तर्क हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्त्री सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से हम आपको बताएं। पहले तो बुध पर्वत के नीचे निकलने वाली विवाह की रेखा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और उनका झुकाव जितना नीचे के लिए होगा उतना ही आपका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, और आप यदि स्त्री हैं तो पति के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। साथ में यहाँ पर शुक्र की रेखाएं अच्छी होनी चाहिए और शुक्र पर्वत भी उठा हुआ होना चाहिए, लालिमा लिए हुए, और एक गुलाबी शुक्र पर्वत आपके हाथ में होना चाहिए। और शुक्र पर्वत पर कोई स्वस्ति का चिन्ह, कोई मछली का चिन्ह यदि बना है तो ये सोने पे सुहागा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा कटता है। एक मुख्य प्रश्न जो बना रहता है वो है कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सभी का प्रश्न रहता है। तो उसके लिए पहले तो भाग्य रेखा को देखें। भाग्य रेखा से आप पहचान सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। लेकिन कभी कभी हमारी भाग्य रेखा भी अच्छी होती है, सभी रेखाएं अच्छी होती हैं, फिर भी हमारा भाग्य साथ नहीं देता। लास्ट समय में हमें निराशा हाथ लगती है। उसका कारण होता है बड़े बड़े दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, जो कुंडली के माध्यम से देखे जाते हैं। लेकिन आप इसमें भी देख सकते हैं। उसमें देखने के लिए आपकी सारी रेखाएं अच्छी हैं लेकिन छिन्न भिन्न हो रही हैं, एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। जहाँ काटने का कोई भी अर्थ नहीं है वहाँ भी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो सीधा ये पितृ दोष के लक्षण है। ऐसे में आपको अपने पितरों के लिए निमित्त कोई दान करना चाहिए, कुछ पुण्य करने चाहिए, और विशेषतः किसी विद्वान, किसी पंडित जी से आपको सलाह लेनी चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दोमुखी रेखाओं का महत्व। देखिए मित्रों, दोमुखी रेखाओं का महत्व ऐसा ही है जैसे कि एक से भले दो। जब आगे बढ़कर सीधी कोई रेखा दोमुखी हो जाती है तो ये मस्तिष्क को मजबूत बना देती है, और यहाँ पर भाग्य रेखा अगर दोमुखी हो जाए तो ये भाग्य को मजबूत बना देती है। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ें, जीवन रेखा दोमुखी हो जाए तो ये जीवन में जीने की कलाओं को मजबूत बना देती है। ऐसे लोग काफ़ी आगे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ चंद्र से है। चंद्र पर्वत से कोई रेखा उठकर सीधा शनि पर्वत पर या गुरु पर्वत पर आ रही है, तो ऐसे में निश्चित ही रूप से आपको विदेश यात्रा करने के लिए मिलेगी, आप विदेश जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है काम बनते बनते रह जाते हैं। तो मित्रों पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि हमारे हाथ में अनेक प्रकार के दोष होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया, एक मुख्य दोष है पितृदोष, उसी के साथ साथ गुरु चांडाल योग, अनेक अनेक प्रकार के योग हमारे हाथ में बनते हैं। इनके लिए हमें किसी पंडित की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है, किसी विद्वान की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। आप चाहें तो हमसे इन योगों को दिखा सकते हैं। हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करें, व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करें, हम आपको बता देंगे। और ये होती है हमारी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जिसके भी हाथ में उपलब्ध होती है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और ऐसे लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पर होते हैं। आज हमने क्या समझा, एक बार समझिए दोबारा। देखिए, सबसे पहले गरीब से अमीर बनने के योग, तो उसके लिए हमारा गुरु पर्वत अच्छा होना चाहिए, शनि पर्वत अच्छा होना चाहिए, शुक्र पर्वत अच्छा होना चाहिए, और हम गरीब से अमीरी की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद राजयोग, राजयोग बनाने के लिए सूर्य हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, साथ में भाग्य रेखा अच्छी हो तो राजयोग बनता है। साथ में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जितनी अच्छी हमारी जीवन रेखा उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य रहेगा। व्यापार करें, नौकरी करें, तो अगर यहाँ से कोई रेखा निकलकर सीधी बुध पर्वत के लिए आ रही है तो आप व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में काफ़ी आगे जाएंगे। लेकिन भाग्य रेखा आपकी शनि पर और गुरु पर जा रही है तो आप कुछ नौकरी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे उस क्षेत्र में आप नौकरी कर सकते हैं। भाग्य रेखा अगर शनि पाए तो आप जज की तैयारी कर सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, अधिवक्ता बन सकते हैं। सूर्य पर आए तो आप अधिकारी लेवल की पोस्ट ले सकते हैं।
IAS ऑफिसर बन सकते हैं और आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। यदि बुद्धि पर आए तो और भाग्य रेखा निकल कर जाए हमारे गुरु पर तो आप टीचर बन सकते हैं, सरकारी टीचर, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। स्त्री सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मकान बनेगा या नहीं बनेगा, आपको स्पष्ट बताया। जिस भी उम्र में जाकर ट्रायंगल बनेगा उसी उम्र में हमारा मकान बनेगा। और साथ ही साथ स्त्री सुख के लिए शुक्र पर्वत का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। दो मुखी रेखाओं का फल, दो मुखी रेखाओं का आपको बता ही दिया है कि दो मुखी रेखा मतलब कि डबल फल, अच्छा फल है। विदेश यात्रा के लिए चंद्र जिम्मेदार होते हैं। चंद्र देवता बताते हैं कि विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। काम बनते बनते रह जाते हैं तो पितृदोष के लक्षण हैं, अनेक अनेक दोषों के लक्षण हैं। बड़े ही तल्लीनता से, बड़े ही प्यार के साथ आज हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। साथ ही साथ अब कुछ और अभी आपको अलग से बातें बताते हैं। अब हमारे कुछ राहु और केतु भी होते हैं। ये होता है हमारा केतु और यहाँ होता है राहु। राहु जब अच्छा होता है, हमें खुद नहीं पता होता कि राहु हमारा हमें क्या क्या दे सकता है। देखिए, राहु हमें अचानक से धन लाभ कराता है, मशीन के कार्य में हमें आगे बढ़ाता है, तामसिक कुछ पदार्थ हैं उसके व्यापार में आगे बढ़ाता है। और एक जासूस, अच्छे जासूस जैसे अजीत डोभाल, वो बड़े बड़े जासूस के हाथ में देखेंगे कि ये राहु पर्वत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ मशीन का कार्य आप कुछ भी कर सकते हैं, कीटनाशक कर सकते हैं, राजनीति में आगे जा सकते हैं। राजनीति के लिए राहु मुख्य भूमिका निभाता है। उसी के साथ साथ रेलवे की नौकरी आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ राहु अगर ख़राब है तो कुछ हमें दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। और दुष्प्रभाव इस प्रकार के कि बाल झड़ना, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इस प्रकार के हमें समस्या देखने के लिए मिलती है। देखिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। अब हमने इनका अभी पॉजिटिव प्रभाव बताया है। वहीं पर अगर इन पर कोई क्रॉस बना है तो ये दुष्प्रभाव भी देंगे, और ये दबे हुए हैं तो ये दुष्प्रभाव देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पार्ट 2 बनाएं तो कमेंट में लिख के बताएं कि हम नेगेटिव वे में भी देखना चाहते हैं कि ये हमें क्या दुष्प्रभाव देंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें। धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमसे सही में प्रेम करते हैं तो आप जय श्री राम कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।